Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, अतीक अहमद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई से दूर हो गया था। खेलने कूदने की उम्र में अतीक अहमद जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। पहले गुनाह के रास्ते पर चला और उसके बाद सियासत में चमकता गया। पहले अपहरण और हत्या का आरोप लगा, उसके बाद विधायक और सांसद बना, फिर जेल गुनाहों की सजा भुगत रहा था। और जब पेशी के लिए प्रयागराज लाया गया तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाइयों की हत्याकांड को अंजाम उस वक्त दिया गया जब दोनों को पुलिस मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आपको अतीक अहमद की पूरी क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। टांगे वाले का बेटा बन गया बदमाश। 10 अगस्त 1962 को चकिया में हाजी फिरोज के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ था। फिरोज तांगा चलाता था। बताया जाता है कि हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। अतीक बचपन का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। अतीक 10वीं में फेल हो गया था। वह इलाके के बदमाशों की संगत में आ गया। पैसों के खातिर उसका जुर्म दुनिया में कदम रखना भी गवारा न रहा। उसने मारपीट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसे काम करने लगा। जबकि अतीक अहमद सिर्फ 17 साल के था तो उसके खिलाफ हत्या का आरोप लग गया। चांद बाबा की हत्या में अतीक का नाम। उस वक्त इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ था, जिसके नाम से आम जनता से लेकर पुलिस तक कांपते थे। इस बीच अतीक अहमद का नाम भी जुर्म की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। अतीक नेताओं और पुलिस से साठगांठ बना ली। अतीक का गैंग तेजी से बढ़ने लगा। वह पुलिस के नए नाशूर बन गया। जब इस बात की भनक अतीक को लगी तो उसने पुराने मामले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 1 साल बाद अतीक अहमद जेल से बाहर निकला। उसे समझ आ गया था कि बिना सियासत के टिकना मुश्किल है। अतीक अहमद की सियासत में एंट्री। जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका अतीक अहमद सियासी मैदान में उतरने की ठान ली। उसने साल 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से यूपी विधानसभा का पर्चा दाखिल किया। अतीक अहमद के सामने सियासी मैदान में एक बार माफिया चांद बाबा था। चांद बाबा और अतीक के बीच कई बार गैंगवार हो चुका था। अब जुर्म की दुनिया के दो दिग्गज सियासी मैदान में आमने सामने थे। काउंटिंग के दिन चांद बाबा की हत्या। चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों ने जमकर खूब प्रचार किया। काउंटिंग का दिन आया, लेकिन अभी खेल बाकी था। काउंटिंग के दिन अतीक अहमद के कुछ गुर्गे रोशनबाग में चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान चांद बाबा अपने साथियों के साथ दुकान पर आ गया। फिर क्या था, दोनों के बीच गैंगवार शुरू हो गया और इस गैंगवार में चांद बाबा मारा गया था। अतीक अहमद का सबसे बड़ा दुश्मन चांद बाबा रास्ते से हट चुका था। इसके कुछ ही घंटों बाद नतीजे भी आ गए और अतीक विधायक चुन लिया गया। पूरा परिवार अपराध जगत का खिलाड़ी। इसके बाद अतीक अहमद लगातार क्राइम की दुनिया में तेजी से बढ़ता गया। अतीक पर 101 आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक ने अपनी पूरी फैमिली को क्राइम की दुनिया में उतार लिया था। उसके भाई अशरफ अहमद पर 52 मुकदमे दर्ज है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के खिलाफ भी एक केस दर्ज था। सियासत में चमका अतीक। साल 1989 में निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद अतीक अहमद को पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार 5 बार विधायक चुना गया। अतीक पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी से विधायक चुना गया। इसके बाद अतीक साल 1991 और 93 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और जीत हासिल की। साल 1996 में अतीक अहमद ने विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा और फिर से विधायक चुना गया, लेकिन जल्द ही समाजवादी पार्टी से उसकी दूरियां बढ़ने लगी। अतीक ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और साल 1999 में अपना दल में शामिल हो गया। अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। साल 2002 में अपना दल ने अतीक अहमद को इलाहाबाद पश्चिमी से चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में अतीक अहमद की फिर से जीत हासिल हुई। साल 2003 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अतीक समाजवादी हो गया। साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसने जीत भी दर्ज कर ली। जब साल 2007 में मायावती की सरकार बनी तो अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसा। अतीक के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होने लगे। अतीक फरार हो गया। पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। इसके बाद अतीक को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2014 लोकसभा चुनाव में अतीक को श्रीवास्तवी से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा और साल 2019 में अतीक ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये कुंडली कुछ रही है अतीक अहमद की और किस तरीके से जुर्म की दुनिया से सियासत के साथ आज उसका अंत हो गया, ये पूरी कहानी में है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में